सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई एसएससी की तरफ से एक अभी ये नोटिस आता है जो कि डायरेक्टली धमकी देने जैसा लग रहा है नोटिस में। और नोटिस में क्या लिखा है इसको देख के आपको एक बार मैं समझा देता हूं, क्योंकि ये बहुत 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 बड़ी बात एसएससी ने यहाँ पे मेंशन कर दी है। एसएससी का कहना है ये सब्जेक्ट ये है कि वार्निंग अगेंस्ट डिस्कशन और एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एसएससी एग्जामिनेशंस अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ये एक एक्ट आया है 2024 का, ये एक्ट है जो कि बताया गया, जिसके अंतर्गत एसएससी ने कहा गया है कि इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ द कमीशन, कि कमीशन को रिसेंटली ये पता चला है दैट सर्टेन इंडिविजुअल्स डिस्कस, एनालाइज और सर्कुलेट द कंटेंट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ऑनगोइंग हेल्ड एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑन सोशल मीडिया। अब देखो ऑनगोइंग स्लैश हेल्ड, ये वाली बात है ना, अगर यहाँ तक ये सिर्फ इतने तक लिमिटेड होता कि बात सिर्फ और सिर्फ ऑनगोइंग एग्जाम्स की चल रही है तो वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहती कि भाई जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसके पेपर को ना तो हमें शेयर करना चाहिए ना ही हमें इधर उधर फैलाना चाहिए। लेकिन बात ऑनगोइंग तक लिमिटेड है ही नहीं ना। इन्होंने कहा है ऑनगोइंग स्लैश हेल्ड, यानी कि जो ऑनगोइंग है वो भी और जो हो चुके हैं पेपर वो भी। और ऐसा करने पे एसएससी ने कहा है कि ये इलीगल है और अब आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे अब तक आपने देखा था एनालिसिस भी काफ़ी हद तक बैन हो गया था, और जैसे पेपर हुआ और पेपर में जो भी लोग एनालिसिस करते थे और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए था, हालांकि अब तक किसी ऐसे नोन पर्सन पे एक्शन हुआ नहीं है, लेकिन एसएससी ने नोटिस पहले डाल दिया था। लेकिन यहाँ पे ये जो इन्होंने स्लैश हेल्ड लगा दिया है ना, ये अपने आप में एक बड़ा वर्ड है। और इनका कहना है कि अब आप ये काम नहीं कर सकते। जैसे रिसेंटली स्टेनो का पेपर आया, अब जब तक हमको ये नोटिस भी नहीं पता था तो हमने भी वीडियो बनाए कि स्टेनो का ये देखिए जी, स्टेनो का एरर के क्वेश्चन, स्टेनो के इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस हमने कराए। अब उसमें क्या हो रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे, बहुत सारे। पीक्यूआरएस का अगर क्वेश्चंस देखोगे तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस गलत थे कि पूछिए मत। लेकिन अब ये नोटिस आ गया। अब अगर एसएससी की जैसे आंसर की आती है, मान लो सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होंगे जो कि बच्चों के रिव्यूज़ थे। अब आप आके ये नहीं कह सकते हो कि ये क्वेश्चन पेपर में ये देखो क्वेश्चन गलत है। अब क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि एसएससी कहता है कि आप अगर एसएससी के किसी भी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करोगे या सर्कुलेट करोगे या एनालाइज, देखो डिस्कस करना, उसको एनालाइज करना और उसको सर्कुलेट करना, तीनों ही चीज़ें इन्होंने कहा है कि ये बैन है और ये आप नहीं कर सकते। तो आप सोचो कितनी बड़ी बात है। ऑल सच एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये सारी की सारी एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। किस चीज के अंडर? तो अंडर द प्रोविजंस ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ये नया एक्ट आया है 2024 का। द रेलेवेंट प्रोविजंस आर एज अंडर, और जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं वो नीचे दिए गए हैं। आप एक बार पढ़ लीजिए कि सेक्शंस क्या क्या लगाई हैं। इनका कहना है कि अनफेयर मीन्स है, कि अनफेयर मीन्स का क्या मतलब है? जो लीकेज को बताता है, डिस्क्लोजर बचाता है, एक्सेस, पोजेशन और डिसेमिनेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, आंसर कीज और एनी पार्ट देयर ऑफ विदाउट अथॉरिटी। यानी कि जिसके पास अथॉरिटी नहीं है वो शेयर नहीं कर सकता है। यानी कि अब तक जैसे टेलीग्राम पर सब लोग शेयर करते थे ना कि ये देखो जी ये आ गई आंसर की, स्टेनो की आंसर की एक फाइल में कंपाइल और शेयर कर दी, दिस इज नाउ बैंड। हम लोग आते थे कि आके अपना पूरा एक वीडियो बनाया कि देखो जी ये क्वेश्चंस रॉन्ग थे, ऑल रॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ एसएससी स्टेनो, ऑल रॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीजीएल, बैंड है। ठीक है, क्योंकि इनका कहना है कि आप ना तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, आंसर कीज को भी इन्होंने शेयर करने पे बैन लगाया है। ये जो नेचर ऑफ ऑफेंस, जो ऑल ऑफेंसेस अंडर द एक्ट आर कॉग्निजिबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। ये सारे के सारे कॉग्निजिबल हैं, यानी कि पुलिस एक्शन ले सकती है, नॉन बेलेबल है, बेल नहीं होगी अगर ऐसा करते हैं तो, साथ ही साथ में नॉन कंपाउंडेबल हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पेनल्टीज लगाई गई हैं? अगर कोई इंडिविजुअल, जैसे आप ऐसा करते हैं या मैं ऐसा करता हूँ, एक इंडिविजुअल पर्सन, तो उस इंडिविजुअल को सजा होगी 3 से 5 साल की और फाइन लगेगा 10 लाख तक का। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है या इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशंस को स्पेशली मेंशन किया है, जैसे रैंकर्स गुरुकुल या कोई भी कंपनी, ठीक है, अगर ये करते हैं तो फाइन अप टू 1 करोड़, यानी कि फाइन 1 करोड़ तक का है। डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम द फ्यूचर एग्जामिनेशन से हटा देंगे। साथ ही साथ में रिकवरी ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट है उसकी भी रिकवरी ये करेंगे किसी तरीके से। अगर इसी को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाए कि भैया आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 to 10 ईयर्स, 5 से 10 साल की सज़ा
और जो फाइन है नॉट लेस देन 1 करोड़, यानी कि अब आपका जो वेंडर है वो गलत क्वेश्चन पूछता है, सही क्वेश्चन पूछता है, इट डज नॉट मैटर। अब आप आके यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कहीं और ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन गलत था और ये क्वेश्चन सही था। आप यू कैन नॉट डिस्कस द क्वेश्चंस, ठीक है, अगर इसकी हम लैंग्वेज पे जाते हैं तो। So accordingly, all content creators, social media platforms and individuals are hereby warned not to indulge in discussion, analysis or dissemination यानी फैलाना एक तरीके से, of SSC examination question papers on their contents in any manner। अच्छा, इवन ये फिर तो बुक्स को भी ये इंक्लूड करेंगे। अब तक बुक्स आती थी, CGL के सारे क्वेश्चन, CPO के सारे क्वेश्चन, whatever, any violation will invite strict penal action under the above provisions of the PEA Act 2024 in addition to other applicable laws। The Commission appeals to all candidates and stakeholders to cooperate in maintaining the sanctity of examinations and refrain from engaging with or promoting such prohibited content। अंडर सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इनकी तरफ से 8 तारीख को निकाला गया नोटिस है। आप इस नोटिस को किस तरीके से देखते हैं, क्या आपका मानना है और क्या आपके व्यूज़ हैं, ये आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा इस नोटिस को देख के मन थोड़ा सा उदास, हताश, निराश है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर जो ऑलरेडी एसएससी ने पब्लिश करे हैं, एसएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर्स मतलब आंसर कीज जो पब्लिश करी हैं, अगर उन आंसर कीज को एग्जैक्टली अगर ये यही कहना चाहते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट उन्होंने एक ही जगह पे ये चीज़ मेंशन करी है जहाँ पे इन्होंने ऑनगोइंग के साथ में हेल्ड वाला ले लिया है। अगर एग्जैक्टली ये लोग यही कहना चाह रहे हैं कि वी कैन नॉट शेयर द आंसर कीज, वी कैन नॉट डिस्कस द क्वेश्चंस, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या डिस्कस करेंगे, फिर तो कुछ डिस्कस करने के लिए रह ही नहीं जाता है। तो दिस इज़ अ ह्यूज नोटिस, एक बड़ा नोटिस है। बाकी अभी इस पर इसकी इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हो सकते हैं सभी लोगों की। मुझे जो लगा इस हेल्ड वाले वर्ड को देख के, तो इसको देख के मैं जितना अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, तो ये यही कहना चाहते हैं कि जो हो चुके हैं या फिर जो हो रहे हैं, उन दोनों की ही ये बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है सो दिस इज़ ह्यूज, ये बहुत बड़ा है और बहुत खराब है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।